नमस्कार। आज बात करते हैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सेक्शन की और एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जिसे हम कह सकते हैं 80% वाला फॉर्मूला। जरा सोचिए, एग्जाम का पेपर हाथ में आया और आपको पता चले कि ज्यादातर सवाल तो उन्हीं टॉपिक्स से हैं जिन्हें बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। कितना अच्छा लगेगा, है ना? और मजे की बात ये है कि ये कोई सपना नहीं, इसे हकीकत बनाया जा सकता है। क्योंकि सच तो यही है, एसएससी इंग्लिश का लगभग 80% पेपर, जी हाँ 80% बस कुछ गिने चुने हाई हील्ड टॉपिक से ही बनता है। इसका मतलब अगर सिर्फ इन पर भी फोकस कर लिया जाए तो 40 से ज्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ से, और वो है ग्रामर की नींव। और ग्रामर में एसएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है? एरर डिटेक्शन। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, लगभग 4 से 6 सवाल तो सिर्फ इसी एक टॉपिक से मिल जाएंगे। अब इन सवालों में भी 4 तरह की गलतियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। पहली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का मेल नहीं खाना। दूसरी, टेंस की गड़बड़ियां। तीसरी, प्रेपोजिशन की गलतियां। और चौथी, आर्टिकल्स यानी ए, एन और द का गलत इस्तेमाल। जैसे यहाँ स्क्रीन पर एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, शी डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ शी सिंगुलर है तो उसके साथ डोंट कैसे आ सकता है? सही होगा डजंट। बस यही छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिन्हें मुफ्त के मार्क्स भी कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से रूल्स पर चलते हैं और इनमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता। कहा जाता है कि इनके रिजिड मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, मतलब ये बिल्कुल गणित जैसा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो जवाब 100% सही ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसका एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। टेंस कभी नहीं बदलता, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। देखिए, ही ईट्स एन एप्पल का टेंस प्रेजेंट है और एन एप्पल इज ईटन बाय हिम का टेंस भी प्रेजेंट ही है, बस कहने का तरीका बदला है। दूसरी तरफ नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इसका उल्टा होता है। यहाँ टेंस आमतौर पर एक स्टेप पीछे चला जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में एम है तो इनडायरेक्ट में वो वॉज बन जाएगा। और यहाँ एक प्रो टिप है जो बहुत समय बचाएगी। पूरा सेंटेंस सॉल्व करने के बजाय सबसे पहले सिर्फ वर्ब चेक करिए। आप देखेंगे कि अक्सर सिर्फ टेंस को देखकर ही 4 में से 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। आधा काम तो वहीं हो गया। अच्छा, ग्रामर तो हो गया। अब आते हैं अगले बड़े हिस्से पर, वर्ड पावर यानी कि वोकैब्युलरी। यहाँ शब्द ज्ञान को परखा जाता है। अगर हम एग्जाम में वेटेज की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40% सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का होता है, और फिर लगभग बराबर बराबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। सिनोनिम तो हम सब जानते हैं, मतलब समानार्थी शब्द जिनका मीनिंग एक जैसा हो। जैसे अबंडेंट का मतलब भी है बहुत सारा और प्लेंटिफुल का मतलब भी वही है। और एंटोनिम हो गया इसका बिल्कुल उल्टा, यानी विलोम शब्द। जैसे अबंडेंट यानी बहुत सारा का उल्टा क्या होगा? स्केर्स, मतलब बहुत कम। फिर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहां एक पूरी लाइन के लिए एक शब्द बताना होता है। और इडियम्स यानी मुहावरे, जिनका सीधा सीधा मतलब नहीं बल्कि एक छिपा हुआ लाक्षणिक मतलब होता है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी वोकैबुलरी तैयार कैसे करें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पिछले सालों के पेपर्स। एसएससी की एक आदत है, वो अपने ही शब्दों को अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ग्रामर हो गया, वोकैब भी हो गया। अब उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जहां सिर्फ एक शब्द या एक लाइन नहीं बल्कि पूरे पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। जैसे कि क्लोज टेस्ट। इसे सॉल्व करने का एक सही तरीका है और ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सीधे ब्लैंक भरना शुरू कर देते हैं। नहीं, स्टेप 1, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़कर उसकी टोन और कॉन्टेक्स्ट को समझिए। स्टेप 2, खाली जगह के आसपास ग्रामर के क्लूज ढूंढिए। और स्टेप 3, अब उस शब्द को चुनिए जो वहां लॉजिकली और मीनिंग के हिसाब से सबसे फिट बैठता है। और फिर आता है पैराजम्बल्स यानी PQRS। यहाँ भी टाइम बचाने की एक ट्रिक है। पूरा पैराग्राफ समझने और ट्रांसलेट करने में मत उलझिए, बस 3 चीजें ढूंढिए। पहला, ओपनिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है?
दूसरा, मैंडेटरी पेयर्स यानी ऐसे जोड़े जो हमेशा साथ आएंगे, जैसे नाउन प्रोनाउन का जोड़ा। और तीसरा, घटनाओं का क्रम। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ देखेंगे और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक को भी कवर करेंगे। और वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसे सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका पता है क्या है? पैसेज को पहले मत पढ़िए, पहले सवालों पर एक नज़र डालिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में ढूंढना क्या है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सारे जवाब पैसेज के अंदर ही होते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, वो इस ग्राफ में दिखता है। एक तरफ है हमारे हाई यील्ड टॉपिक्स जिनमें कम मेहनत में स्कोर ज्यादा मिलता है, और दूसरी तरफ है बाकी का सिलेबस जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन स्कोर पर असर कम। यही तो है स्मार्ट वर्क। तो अगर इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर कमांड कर ली जाए तो इंग्लिश सेक्शन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो इस 80% फॉर्मूला से सिलेक्शन पक्का करें।